क्या आप कभी ऐसे जहाज के बारे में सोच सकते हैं जो समुद्र के बीचों बीच बिना किसी इंसान के तैरता हुआ मिला हो? न कोई संघर्ष के निशान, न कोई डकैती का सबूत और न ही कोई संकेत कि वहां के लोग कहां गए। मैरी सेलेस्टे, एक ऐसा जहाज जिसका नाम सुनते ही रहस्य और सिहरन का एहसास होता है। 4 दिसंबर 1972 को अटलांटिक महासागर के बीच यह जहाज एकदम सही हालत में मिला, मगर उस पर सवार कप्तान, उनका परिवार और पूरा क्रू गायब था। उनका कोई सुराग तक नहीं मिला, जैसे वे हवा में घुल गए हों। क्यों और कैसे? क्या यह किसी भयानक समुद्री शक्ति का काम था या फिर कोई रहस्यमयी साजिश? यह दुनिया के सबसे बड़े समुद्री रहस्यों में से एक बन गया है, जिसने आज तक कई सिद्धांतों और कहानियों को जन्म दिया। तो आइए इस रहस्यमयी सफर में डूबते हैं और जानते हैं मैरी सेलेस्टे के अनसुलझे राज। यह जहाज 4 दिसंबर 1972 को अटलांटिक महासागर में बिना किसी इंसान के भटकता हुआ पाया गया था। जहाज पर सामान सुरक्षित था, भोजन अपनी जगह रखा था, कोई लूटपाट के निशान नहीं थे, लेकिन जहाज के कप्तान, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और 7 क्रू मेंबर्स गायब थे। तो सवाल उठता है, वे लोग कहाँ गए? क्या यह किसी समुद्री तूफान का शिकार हुआ? क्या जहाज पर कोई विद्रोह हुआ था या फिर कोई अलौकिक शक्ति या एलियंस इसमें शामिल थे? मैरी सेलेस्टे की कहानी उसके निर्माण से ही शुरू होती है। यह जहाज 1861 में नोवा स्कोटिया, कनाडा में बना था और इसका नाम अमेजन रखा गया था। सफर के शुरुआती घटना में 1861 में पहली यात्रा के दौरान ही इसका कप्तान बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर 1867 में यह एक दुर्घटना का शिकार हुआ और इसे छोड़ दिया गया। इसके बाद इसे मरम्मत करके बाद मैरी सेलेस्टे नाम दिया गया और अमेरिका में पंजीकृत किया गया। कुछ लोग मानते हैं कि यह जहाज शापित था, क्योंकि इसके साथ बार बार दुर्घटनाएं हो रही थीं। 7 नवंबर 1972 को मैरी सेलेस्टे ने न्यूयॉर्क से इटली के लिए अपनी आखिरी यात्रा शुरू की। इस यात्रा पर कुल 10 लोग थे। कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स, जो कि एक अनुभवी नाविक थे, उनकी पत्नी सारा ब्रिग्स, उनकी 2 साल की बेटी सोफिया ब्रिग्स और 7 अन्य क्रू मेंबर्स भी थे। जहाज में 1700 बैरल अल्कोहल था, जिसे इटली ले जाया जा रहा था। पर्याप्त भोजन और पानी मौजूद था और सभी क्रू मेंबर्स अनुभवी और भरोसेमंद थे, जिसके बाद जहाज अपने सफर पर निकल पड़ती है। लेकिन उसके बाद वो जहाज कभी वापस नहीं आती है। लेकिन फिर 4 दिसंबर 1972 को एक और जहाज देई ग्रेटिया को समुद्र में मैरी सेलेस्टे बहती हुई दिखी। जब इस जहाज के कप्तान ने मैरी सेलेस्टे जहाज की जांच पड़ताल की तो जहाज पूरी तरह सुरक्षित था, कोई नुकसान नहीं था। क्रू के कपड़े, जूते, खाने पीने का सामान सब सही सलामत थे। बस सिर्फ एक लाइफ बोट गायब थी। इसके अलावा जहाज की कप्तान की डायरी में कोई अजीब बात दर्ज नहीं थी। खाना ताज़ा रखा था, ऐसा लग रहा था कि लोग जल्दी में गए। जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जहाज के लोग कहाँ गए? इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई सिद्धांत बनाए गए हैं, जिसमें से पहला सिद्धांत के मुताबिक समुद्री तूफान या भूकंप को इसका कारण बताया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि जहाज किसी भयानक समुद्री तूफान का शिकार हुआ, जिससे क्रू डरकर लाइफ बोट में चला गया और वापस नहीं आ पाया। लेकिन जहाज पर कोई क्षति नहीं थी, जिससे यह सिद्धांत कमजोर पड़ जाता है। दूसरे सिद्धांत के मुताबिक शराब की लीक और जहाज छोड़ना था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जहाज में मौजूद 1700 बैरल अल्कोहल से गैस लीक हो गई होगी। कप्तान ने सोचा होगा कि जहाज में विस्फोट होने वाला है, इसलिए सभी ने लाइफ बोट में शरण ली होगी। लेकिन फिर वे शायद समुद्र में भटक गए और वापस नहीं आ पाए। और तीसरी सिद्धांत के मुताबिक समुद्री डाकू का हमला हो सकता था। कुछ लोग मानते हैं कि यह समुद्री लुटेरों का काम था, लेकिन जहाज पर कोई लूटपाट के निशान नहीं थे। सारा सामान, कीमती चीजें और नकदी भी सुरक्षित थी। और जब इन सभी बातों से साबित नहीं हो पाया, तब लोगों ने इस घटना को भूत प्रेत या एलियंस से जोड़ दिया। कुछ लोग इसे अलौकिक घटनाओं से जोड़ते हैं। सिद्धांतों के अनुसार जहाज किसी भूतिया शक्ति या समुद्री दानव का शिकार हुआ होगा। हालांकि इन सिद्धांतों के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। आज 150 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन मैरी सेलेस्टे का रहस्य अब भी अनसुलझा है। क्या यह एक भयानक हादसा था या अलौकिक शक्तियों का खेल, जिसे समुद्र के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है? अब बात करते हैं उस दूसरी समुद्री घटना की जिसने इंग्लैंड के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। मैरी रोज, एक शाही लड़ाकू जहाज की रहस्यमयी मौत। जी हाँ दोस्तों, मेरी रोज एक ऐसा जहाज था जिसे जीता जागता यमराज माना जाता था।
यह राजा का सबसे प्रिय जहाज दुश्मनों से लोहा लेने को तैयार। उसकी तोपें गरजने को बेताब थीं। सैकड़ों नाविक अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। मैरी रोज, इंग्लैंड के राजा हेनरी 8 का सबसे शक्तिशाली जहाज, जो अपने ही देश के तट के पास डूब गया था। न कोई बड़ा हमला, न कोई बड़ी लड़ाई, बस कुछ ही मिनटों में यह सैकड़ों सैनिकों के साथ समुद्र की गहराइयों में समा गया। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सबसे शक्तिशाली जहाज बिना कोई लड़ाई लड़े कैसे डूब सकता है, या फिर समुद्र के रहस्यों ने इसी भी दबा दिया। आइए जानते हैं विस्तार से। 16वीं शताब्दी यूरोप में समुद्री युद्धों का दौर था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सत्ता की लड़ाई अपने चरम पर थी। इंग्लैंड के राजा हेनरी 8 ने अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए कई लड़ाकू जहाज बनाए, लेकिन उनमें से सबसे शक्तिशाली था मैरी रोज। यह जहाज न सिर्फ ताकत का प्रतीक था, बल्कि उस समय की सर्वश्रेष्ठ तकनीक और युद्ध कला से सुसज्जित था। लेकिन 19 जुलाई 1545 का दिन इस शानदार जहाज के लिए आखिरी साबित हुआ। साउथ सी कास्टल के पास इंग्लिश चैनल में जब मैरी रोज अपने दुश्मन फ्रांस की नौसेना से मुकाबला करने निकला तो कुछ ही मिनटों में यह समंदर में समा गया। जहाज के डूबने के बाद 400 सालों तक यह रहस्य समुद्र में दफन रहा, जब तक कि इसे फिर से खोजा नहीं गया। और जब इसे निकाला गया तो इसके अंदर छिपी कहानियों ने सभी को दंग कर दिया। कुछ थ्योरीज के मुताबिक फ्रांस की तोपों से निकली आग का गोला शायद जहाज के निचले हिस्से में जाकर टकराया हो, जिससे वह डूब गया, लेकिन इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले। मैरी रोज को पहले से ज्यादा तोपों और हथियारों से लैस किया गया था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसका वजन इतना ज्यादा हो गया था कि यह संतुलन खो बैठा और हल्की सी झुकी हालत में पानी भर गया। मैरी रोज इतनी जल्दी डूबा कि जहाज पर मौजूद 500 से ज्यादा सैनिक और नाविक उसके साथ ही गहराइयों में समा गए। केवल कुछ ही लोग अपनी जान बचा पाए, लेकिन 1545 में डूबा यह जहाज सदियों तक समुद्र में पड़ा रहा, जब तक कि 1971 में इसे खोजा नहीं गया। फिर 1982 में इसे समुद्र से निकाला गया। यह इतिहास में जहाज उठाने के सबसे बड़े अभियानों में से एक था। इसके साथ ही कई हथियार, बर्तन, औजार और कंकाल भी मिले, जो उस दौर की एक झलक पेश करते हैं। आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है। क्या यह युद्ध की भेंट चढ़ा किसी गलती का नतीजा था, या फिर एक षड्यंत्र के तहत डुबाया गया? शायद इस रहस्य का जवाब हमेशा समुद्र की लहरों के साथ ही बहता रहेगा। खैर, आपको इन दोनों घटनाओं में से सबसे रहस्यमयी घटना कौन सा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखने को मिलता रहेगा।